23 की डगर 24 पर नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चुनावी राज्यों में राम के नाम की गूंज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भगवान राम का नाम ले रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी रण में राम नाम की गूंज। राम लगाएंगे बेड़ा पार। तेरे राम मेरे राम आएंगे किसके काम। चुनावी दौर में भगवान राम को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भगवान राम के नाम का इस्तेमाल जमकर कर रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद अब राजस्थान में मतदान होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में राम के नाम का इस्तेमाल हुआ तो अब राजस्थान में भी भगवान राम चुनावी माहौल में छाए हुए हैं। राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। चुनावी रैलियों में राम मंदिर का जिक्र हो रहा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो, मगर ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और मैं तो आज यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है? अयोध्या का करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार का। 22 जनवरी को अयोध्या में पहले कांग्रेसी चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। सभी काम पूरे किए ना? काम पूरे हुए ना? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता क्या? और भाइयों बहनों, तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। बीजेपी रैलियों में राम मंदिर का जिक्र कर रही है तो कांग्रेस भी चुनाव में राम का नाम लेने में पीछे नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राम तो सबके हैं। देखिए, एक बात तय कर लेना आप कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, रामायण में ये चौपाई है। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ। भगवान राम को कोई काल्पनिक नहीं बताता। ना कांग्रेस की ताकत है ना बीजेपी की ताकत है। कांग्रेस और बीजेपी से बहुत बड़े हैं भगवान राम। सतयुग में तो भगवान आए ही नहीं, त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कलयुग में हम नेता लोग आ गए, इसलिए जेपी नड्डा जी को बातें आने लग गई।
जेपी नड्डा जी ने ही शायद वो राम सेतु उन्होंने बनाया होगा, बीजेपी वाले लगे होंगे वहां पे। वो तो वानर सेना ने भगवान राम के पत्थर डाल के राम सेतु बनाया। डायलॉग बाजी करने के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। भगवान राम हमेशा कहते हैं मेरे राम ऐसे हैं जो करुणा बरसाते हैं, जो प्यार बरसाते हैं, जो सबको एक ही आंख से देखते हैं, प्यार और प्रेम देते हैं, खून खराबा नहीं करते, दंगे फसाद की बात नहीं करते। भगवान राम, हमारे राम, मेरे राम पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। राजनीति और धर्म अलग होता है। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा था कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने उसका स्वागत भी किया, निर्णय आया, हमने कभी उस पे कोई दूसरा हमारा मत नहीं था। पर भगवान राम ने बीजेपी की स्थापना भी नहीं की थी। देशभक्त ये हैं, राम भक्त ये हैं, सब कुछ ये है। राम का आचरण भी तो देखे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब तक बीजेपी ही राम और भगवानों के नाम पर चुनाव में वोट मांगती थी, पर अब कांग्रेस में भी राम कम लोकप्रिय नहीं है। कांग्रेस ने प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल के लिए नारा दिया है, हर घर सीता, हर घर राम, सीताराम सीताराम। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा की रैलियों में जय श्री राम गूंज रहा है। नैया मझधार में मतदार की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नारा ही एक है, हर घर घर सीता, हर घर राम, सीताराम सीताराम। अहंकार के खिलाफ जय श्री राम, जय श्री राम। में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। कुल मिलाकर चुनाव में दोनों ही पार्टियां राम के नाम पर वोट मांगने में पीछे नहीं। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि राम किसके काम आएंगे। भगवान राम लोगों के बिगड़े हुए काम ही नहीं बनाते, बल्कि इस चुनाव में तो वो नेताओं को वोट भी दिलवा रहे हैं। पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, राम के नाम पर ही वोट मांगती नजर आ रही है। नेताओं को लगता है कि राम का नाम लेंगे, जयकारा लगाएंगे तो जनता भी खुश होगी और मतदाताओं को रिझाने में उन्हें कामयाबी भी मिलेगी। अब देखना है कि कौन सी पार्टी के साथ भगवान राम का आशीर्वाद चलता है और किसकी सरकार इस बार बनती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज जमकर हुंकार भर रहे हैं। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। देखिए। चुनावी शोर, तीखे प्रहार, सियासी रण में वार पलटवार। 23 का चुनाव, 24 के लिए घेराव। राजस्थान में मतदान को अब कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले राजस्थान के रण में दिग्गज एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जैसे सियासी रण में एक दूसरे पर हमलावर हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही चुनाव 23 का हो, लेकिन ये पूरा घेराव 24 के लिए है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। विकास से लेकर ओबीसी के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है?
राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है। राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है, ओबीसी वाला, मगर राहुल बाबा को अपनी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। सारे राजनीतिक दलों में अगर ओबीसी विरोधी कोई सरकार है और पीढ़ियों से ओबीसी विरोधी कोई सरकार है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट आया, ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, राजीव गांधी ने विरोध किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर विरोध किया। ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कि जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम है। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। तो इधर कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सियासी रण में कांग्रेस के धुरंधर तीखे प्रहार कर रहे। ये कांग्रेस की गाड़ी चलेगी, गरीबों को मदद करेगी, सीबीआई का नहीं चलेगा, ईडी का नहीं चलेगा। ये तो सब इलेक्शन में डराने के लिए, धमकाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं, कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढे। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी उस साइड, मैं इस साइड, मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, अगर आप कहते हो भारत माता की जय का नारा लगाते हो और आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, तो मुझे एक बात बता दो, ये जो 90 अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने, इसमें से दलित कितने, इसमें से आदिवासी कितने? बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हैं, उससे एक बात तो साफ है कि दोनों ही पार्टियां अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। हमारे प्रधानी आदरणीय धर्मेंद्र चौहान जी से आमंत्रित करता हूं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के पिता को लेकर विवादित बयान दिया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। खड़गे का विवादित बयान। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बाप यहाँ बैठा, उन्हें भी झूठ, उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। बयान पर पीएम का पलटवार। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए। ये खड़गे को क्या हो गया है? देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं।
और इसका कारण उनका एक विवादित बयान है, जिसमें खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर एक विवादित बयान दिया है। खड़गे ने ये विवादित बयान तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी कभी सच नहीं बोलती, उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते हैं। फिर खड़गे प्रधानमंत्री के पिता तक पहुंच गए। मोदी झूठ है, हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बाप यहाँ बैठा, उन्हें भी झूठ, उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी आज जो वायदे किए थे वो वायदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। खड़गे के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम ने कहा कि ये खड़गे को क्या हो गया है, वो तो ऐसे ना थे। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। खड़गे के विवादित बयान पर पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी भी हमलावर है। अब देखना होगा कि खड़गे का ये बयान चुनाव में कहीं कांग्रेस को नुकसान न पहुंचा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 23 के चुनाव के नतीजे क्या 24 का सियासी गणित बदलेंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को जारी हो जाएंगे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछना शुरू हो जाएगी। राजनीति के जानकारों की माने तो 2023 के चुनाव के ये परिणाम 2024 का सियासी गणित बदल सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव को देखें तो विधानसभा चुनाव का लोकसभा के चुनाव परिणामों पर कोई खास अंतर नहीं पड़ा। विधानसभा चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। देखिए, इस समय होने वाले विधानसभा जो चुनाव है, उनके नतीजे कुछ सीमा तक अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों पर थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं, लेकिन उनका नेचर बदल जाएगा। अभी जो चुनाव हैं वो राज्य स्तर के चुनाव हो रहे हैं। उन राज्य स्तर के जो चुनावों में राज्य के मुद्दे और राज्य का नेतृत्व और मौजूदा सरकारों की परफॉर्मेंस और उपलब्धियों पर निर्भर करता है कि इनके परिणाम क्या होंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्तासीन कांग्रेस का 2019 के लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया था। यहाँ बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें जीती, जबकि एक सीट हनुमानवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती। यहाँ भी बीजेपी को 58.47% की कांग्रेस को 34.29% वोट मिले। हालांकि कांग्रेस के वोट बैंक में करीब 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इसके बावजूद उसे एक भी सीट नहीं मिली। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुके हैं। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को जारी होंगे, जिसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2 बार के लोकसभा चुनाव में उपचुनावों को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली हैं। इस बार वो करिश्मे की उम्मीद कर रही है, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। यही चुनाव 2024 की स्क्रिप्ट भी लिखेगा, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला कड़ा है। देखना है मोदी का मैजिक चलेगा या गहलोत का जादू बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।